योगी सरकार का रौद्र रूप साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि घर का भेदी ही लंका ढाए। पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में जहां हर किसी की नजर इसी बात पर है कि कब पेपर लीक का आरोपी पकड़ा जाए, तो वहीं अब बीजेपी के ही 2 विधायकों का नाम इस सब में शामिल नजर आ रहा है। जहां अब ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप अपनी ही पार्टी के 2 विधायक भुगतेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि वो कौन से 2 विधायक हैं जिनका नाम पेपर लीक में सामने आ रहा है। योगी सरकार में ही बैठे हैं 2 विधायक जिनको जज साहब ने कहा गिरफ्तार कर लाओ। भर्ती होती उससे पहले निकाल लेते थे पेपर। यूपी में जो हुआ ऐसा खुलासा, जिसके बाद अब चलेगा बुलडोजर। ओम प्रकाश राजभर का अब क्या होगा? गुस्से से लाल हैं योगी, जाएगी मंत्री वाली कुर्सी। हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया, जनता ने विधायक बना दिया। माफिया को योगी ने जेल भेजा, जनता ने नया नेता चुना, लेकिन उनका भी हाल कुछ वैसा ही रहा। सरकार का काम है सिस्टम को सही करना, लेकिन जब सरकार पे सिस्टम को लूटने वाले बैठे हो तो फिर कहानी नई बनती है। ये है सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक बेतीराम, जिनके बारे में कहा जा रहा है घर का भेदी ही लंका ढाए। बता दें, हिस्ट्री शीटर का दर्जा मिला, जनता ने विधायक बनाया तो यूपी की भर्तियों से पहले ही पेपर लीक कर देते हैं। दूसरे विधायक हैं विपुल दुबे, ये हैं भदोही के विधायक। उम्र कम है लेकिन लालच ज्यादा है। भदोही के ही एक माफिया को हराने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी से टिकट दिया था। जनता ने योगी के नाम पर वोट किया और ये लुटेरा नेता विधायकी का चुनाव जीत गया। दोनों की तस्वीरों को देखिए, ये वही विधायक हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट बीजेपी सरकार में गठबंधन के 2 ऐसे विधायकों की कहानी पर है जो राजनीति में आने से पहले ही पेपर लीक करवाते थे। मामला पुराना होने से दामन में लगा दाग धुल नहीं जाएगा। ओपी राजभर के विधायक बेदीराम रेलवे पेपर लीक में फंस गए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया, उनकी गिरफ्तारी होगी। 2006 में रेलवे की भर्ती आई, उस वक्त सीएम मुलायम सिंह थे। रेलवे का पेपर बेदीराम के घर से ही जब्त किया गया था। बेदीराम और विपुल दुबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कहानी आगे बढ़ी, ऑटो चलाने वाले राजभर नेता बन गए। उन्होंने पार्टी खड़ी की और टिकट दिया बेदीराम जैसे व्यक्ति को जो ना तो युवाओं का भला करते थे और ना ही समझते थे। जनता ने जाति का प्रेम देखकर जिता दिया, लेकिन क्या हुआ? अब गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया है, बुलाया है, पूछा है, हिसाब दीजिए। आइए थोड़ा खातिरदारी हम भी करते हैं। ये नेता है विपुल दुबे, उम्र कम है लेकिन मौका मिला तो बीजेपी की लहर में विधायक बन गए। जनता में प्रचार किया गया, नए नेता हैं, वोट देकर जिताएं, लेकिन क्या हुआ? विपुल दुबे माफिया और विधायक रहे, बीजेपी मिश्रा की सीट से जीत गए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद से टिकट मिला, योगी सरकार में आ गए। मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान इनको भी गिरफ्तार किया गया। ये भी योगी सरकार में रोजगार पर भाषण देते हैं। कोर्ट ने कहा, आइए देखें आपने कैसे रेलवे भर्ती से पहले पेपर लीक अपने हाथ में ले लिया था। सवाल है कि सरकार चलाने वाले योगी आखिर कर भी क्या सकते हैं? जो साल 2006 में पेपर लीक करवा सकता है, वो अब भी क्यों नहीं कर सकता? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या नेचर और सिग्नेचर कोई बदल पाता है? राजभर का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि कॉल लेटर से पहले आप बेदीराम से बात कर लीजिए, वो आपका काम करवा देंगे। ताली बजती है लेकिन बेरोजगारों के गाल पर चोट है। ये यूपी में पेपर लीक एक बड़ा मामला है। सरकार कानून लेकर आई, करोड़ों का जुर्माना वसूलेगी, उसके साथ ही उम्र कैद की सजा भी सुनाएंगे। लेकिन क्या योगी सरकार का बुलडोजर अपनी ही सरकार में बैठे 2 विधायकों पर चलेगा? मोदी और योगी सरकार के पास जवाब होगा। फिर ऐसे विधायकों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, युवाओं की निराशा है, लेकिन बेदीराम और विपुल दुबे विधायक बन गए। अब पुलिस साथ चलती है और नेताओं का भौकाल अपने अपने विधानसभा में कायम है। क्या ऐसे विधायकों को कोर्ट से पहले सरकार को बताना चाहिए कि बुलडोजर किसे कहते हैं? मामला पुराना है, लेकिन क्या गारंटी है कि नए मामले में ये दोनों साफ होंगे, एकदम पाक होंगे? यूपी में योगी ने 22 जून को शिमला बना दिया, लेकिन अब तक एसटीएफ का हाथ वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना था। कौन है जिम्मेदार? कौन है योगी का विभीषण? कौन करता है ऐसा?
यूपी में अगर पेपर लीक वालों का इलाज नहीं हुआ तो फिर 27 में योगी की कुर्सी पर ही खतरा मंडरा जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।